हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती पाठ का शुभ समय क्या है। ऐसी मानता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जैसे नौकरी, संतान, भूमि, भवन और वाहन जैसी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ सही समय पर किया जाए तो माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उत्तम समय प्रातः काल का माना गया है और पाठ के लिए राहु काल का परित्याग कर देना चाहिए। राहु काल में पाठ करने से अशुभ फल मिलता है, इसलिए राहु काल को आप अखबार में देखकर ही पाठ करें, उस समय को आप निकाल दें। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्धियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माता की उपासना आप करें। इसके अलावा आप नियमित नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर सकते हैं तो और भी अच्छा, नहीं तो 9 दिन में एक पुस्तक दुर्गा सप्तशती की आप पूर्ण कर सकते हैं। कहा जाता है जो साधक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके घर में भूल से भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिनमें 3 चरित्र हैं। यूं कहें इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है, मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तम चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सूरत और वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा था माता पार्वती से कि जो अगला, कीलक और कवच का नित्य पाठ करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ प्राप्त होता है। तो आप स्वयं समझे, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो साधक पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा माता पार्वती से कि जो अगला, कीलक और कवच का नित्य पाठ करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी लाभ मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान कर लें। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीजें आप प्रतिदिन अपने जीवन में 9 दिन तक, जो कि चैत्र नवरात्रि आ रही है, इससे आप 9 दिन तक अपना लें। आप देखेंगे आपको माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, माँ की शक्ति भी आपके अंदर आएगी और भक्ति भी प्राप्त होगी। और जिस जातक के जीवन में माँ की शक्ति, भक्ति और माँ का आशीर्वाद मिल गया उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और वह साधक जीवन में मतलब अड़चनों को दूर करता हुआ, संघर्षों को दूर करता हुआ जीवन में वह सब प्राप्त करता है जो उसकी हार्दिक इच्छा है। करके देखें।